Yes, welcome again in maths lesson. Exercise number 3/2 and question number 6. This is the question of understanding. Given the linear equation, एक linear equation given है. The first equation of the pair is this: 2x plus 3y minus 8 equals to 0. Write another linear equation. This is your question. Write another linear equation. आपको दूसरी linear equation जो पेयर होता है linear equations का, उसमें से एक गिवन है और दूसरी आपको लिखनी है in two variables वाली, x और y वाली ही लिखनी है, such that इस प्रकार की the geometrical representation of the pair so formed is. इनका अगर ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है इनका ग्राफ अगर खींचे, ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, अगर इनका पेज के ऊपर दोनों लीनियर इक्वेशंस का ग्राफ बनाए तो इस प्रकार बना ग्राफ, सो फॉर्म्ड इज, इस प्रकार बना ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस को शो करेगा. इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए दूसरा पेयर मतलब दूसरी इक्वेशन इस पेयर की सेट करनी है. आपको एक इक्वेशन गिवन है तो दूसरी इक्वेशन आपको खुद सेट करनी है. तो ये थोड़ा सा जो ट्रेडिशनल क्वेश्चंस होते हैं उनसे थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है. हालांकि ऐसे क्वेश्चंस रेयर ही एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको फिर भी अपने मेंटेलिटी को इंप्रूव करते रहना है. इंटरसेक्टिंग लाइंस को शो करें, पैरेलल लाइंस को शो करें और कोइंसिडेंट लाइंस को शो करें. मतलब आपसे जो आंसर्स हैं वो गिवन है, ग्राफ इस प्रकार से आने चाहिए और आपको क्वेश्चन को क्रिएट करना है. क्वेश्चन का सेकंड पार्ट आपको क्रिएट करना है. तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपको कहीं ग्राफ ड्रॉ नहीं करने हैं, केवल एक एक लाइन में आपको आंसर देना है कि इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए जो इक्वेशंस का पेयर होता है उसकी नेचर कैसी होती है, तो किस प्रकार के होते हैं. तो आपसे आंसर देकर क्वेश्चन तक पहुंचने की मंशा करवा रहे हैं कि आप आगे ऊपर तक कैसे पहुंचते हैं, रिवर्स कैसे चलते हैं. तो देखिए, फर्स्ट इक्वेशन ये है, ये फर्स्ट इक्वेशन है और आपको पता है इंटरसेक्टिंग लाइंस हो चाहे पैरेलल लाइंस हो कोइंसिडेंट लाइंस हो, इस एक्सरसाइज में हमने रेशियोज को कंपेयर करके ही उनकी कंडीशन सेट की थी. आपको यह ध्यान होना चाहिए कि इसका जो रेशियोज का फॉर्मूला है, रेशियोज के रूप में फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है और इसका फॉर्मूला क्या है. ये आपको पता है, ये A1 है, फर्स्ट कोफिशिएंट, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ y and this is constant. अब आपको A1 और B1 और C1 तो मिल गया. अब A2, B2 और C2 सेट करना है और इंटरसेक्टिंग लाइंस के लिए सेट करना है. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस का फॉर्मूला ये है, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2. A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 का जो रेशियो है, A1 अपॉन A2 फर्स्ट रेशियो और B1 अपॉन B2 y के कोफिशिएंट्स का रेशियो, वो इक्वल नहीं आता है. तो इंटरसेक्टिंग लाइंस को जो पेयर होता है वो शो करता है, लीनियर इक्वेशंस का पेयर इंटरसेक्टिंग लाइंस को शो करता है अगर हम उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन लेते हैं. आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, आपको इक्वेशन सॉल्व नहीं करनी है बिल्कुल भी, केवल आपको इसका सेकेंड पार्ट लिखना है. ये फर्स्ट इक्वेशन है. तो सेकेंड पार्ट आप कई आंसर बना सकते हैं, एक आंसर नहीं, दो आंसर नहीं, तीन आंसर नहीं, यू कैन मेक मेनी 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 आंसर्स. देखिए, अगर आप यहां 2x लिख दें और यहां 4y कर दें और ये चेंज करें चाहे नहीं करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. ये दोनों ही आपस में देखो इक्वल नहीं आ रहे. आप देखें A2, B2, C2 हो गए.
तो 2/2 A1/A2 क्या हुआ, कितना आया 1/1। तो B1/B2 देखो, आर दे इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। ये कंडीशन सेट हो गई, ये कंडीशन सेट हो गई, तो इंटरसेक्टिंग लाइंस को ये दोनों पेयर शो करेंगे। आप चाहें तो मैं इसको लिख देता हूं 6 और इसको लिख दिया 5, तो भी सही आंसर। देखिए अब क्या आएगा, कटेगा ही नहीं। वन 2 कट गया। आर दे इक्वल, दे आर नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है। तो ये दो जो रेशियो है A1/A2 और B1/B2 अगर इक्वल नहीं आते हैं तो इंटरसेक्टिंग लाइंस को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन शो करता है। ऐसे बहुत सारे आंसर्स आप बना सकते हैं, केवल इन्हीं के ऊपर फोकस करना है, एक्स और वाई की वैल्यूज पर, एक्स और वाई की वैल्यूज पर। कहीं ना कहीं आपको एक्स और वाई का यूनिक सॉल्यूशन मिल जाएगा इंटरसेक्टिंग लाइंस में। सॉल्व नहीं करना इनको, केवल आप इनको चेंज करते जाएं। ये वाली इक्वेशन तो आप नहीं चेंज कर सकते, ये तो क्वेश्चन में है। सेकंड वाली इक्वेशन में ये आपके फिल इन द ब्लैंक्स हैं, यूं सोचिए। तो इनको आप फिल कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि रेशियो सेम नहीं आ जाए। जैसे मान लो 2/4 कर दिया और यहां 3/6 कर दिया, तो आप रेशियो निकाल के देखना, तो 1/2 आ जाएगा बच्चों। और यहां देखो ये भी 1/2। कहीं आपसे बाई चांस ये तो देखो लिखने में तो आपने यहाँ 2 की जगह या नीचे 4 लिख दिया या 6 लिख दिया, लेकिन जब इनका रेशियो निकाला जाता है और नंबर कैंसिल काटने के बाद जो मिलती है, अगर वो रेशियो कहीं इक्वल आ गया तो फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस को शो नहीं करेगा। फिर आप सेकंड कंडीशन में पहुंच सकते हैं या थर्ड कंडीशन में पहुंच सकते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस का ही केवल क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है आपके पास कि आपको इंटरसेक्टिंग लाइंस को ही शो करवाना है इन दोनों इक्वेशंस से। तो आपको एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका रेशियो अनइक्वल करना है। मेरे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गई होगी। आप कई आंसर बना सकते हैं यहां पर चेंज कर करके, कई आंसर बना सकते हैं कई प्रकार के। अब मैं दूसरा इसका पार्ट ले रहा हूं और वो है पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस रेशियो रिप्रेजेंटेशन में कब शो होती हैं? पैरेलल लाइंस का फॉर्मूला ये है A1/A2 और थर्ड वाला C1/C2। देखिए मैं यहां फिल कर रहा हूं, ध्यान से देखना। यहां मैंने कर दिया 8, ठीक है, कुछ भी फिट कर सकते हैं। यहां मैंने फिट कर दिया 12, और यहां कर दिया 9। देखिए A1/A2 निकाल के देखना कितना आएगा। B1/B2 कितना आया, कट जाएगा। ये देखिए ये इक्वल आ गए, फर्स्ट 2 शुड बी इक्वल एंड लास्ट रेशियो इज अनइक्वल टू बोथ ऑफ देम। तो लास्ट रेशियो क्या है? अब C1 C2 तक जाने की जरूरत है कि A1/A2 और B1/B2 इक्वल आ चुके हैं ऑलरेडी। अब जहां तक इनके बाद में C1 C2 तक जाने की भी जरूरत पड़ती है, जब ये दोनों रेशियो इक्वल आ जाएंगे, A1/A2 की वैल्यू और B1/B2 की वैल्यू। तो C1/C2 कितना आएगा? -8, माइनस के साइन भी लेनी है आपको, 8/9। आप यहां +9 भी ले सकते हैं, +9 लेंगे, +9 लेते हैं तो यहां -8/9 आ जाएगा, विच इज अनइक्वल है वो। तो अगर ऐसा आप दूसरी इक्वेशन को सेट कर देते हैं कोफिशिएंट्स को,
A2 B2 और C2 की वैल्यूज को, तो सेकंड वाला आंसर सेट हो जाएगा पैरेलल लाइंस वाला। पैरेलल लाइंस, इंटरसेक्टिंग लाइंस का ग्राफ ऐसा आता है, पैरेलल लाइंस का ग्राफ ऐसा आता है। ठीक है, और भी सेट कर सकते हैं, बहुत सारे आंसर बना सकते हैं। देखिए यहां पर 2 का 2 ही लिख दिया बच्चा एक कोई, और यहां 3 का 3 लिख दीजिए, रेशियो तो 1/1 आ गया ना। देखो, और ये अनइक्वल करना है, भले ही साइन में करो, साइन भी अगर आपने अनइक्वल कर दिया तो अनइक्वल ही माना जाएगा वो। +8 भी लिख देते हैं तो भी अनइक्वल है। C1/C2 -1 आ जाएगा। 1 इनसे तो 1 मिल जाएगा, 1/1 इनसे -1 मिल रहा है, तो अनइक्वल हो गया। तो इस कंडीशन को सेट हो जाएगा वो, ये कंडीशन सेट हो जाएगी पैरेलल लाइंस पर। पैरेलल लाइंस की कंडीशन ये है जिसमें C1 C2 के पहले नॉट इक्वल्स टू का साइन है। अब आता है कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस को आपका पता ही है, जैसे ये इंटरसेक्टिंग लाइंस का इस शेप का आता है, पूरे पेज पर बनता है। मैंने छोटा सा इसको सिंबॉलिकली दिखाया है यहाँ तो। और कोइंसिडेंट लाइंस ऐसी आती हैं, ऐसे 3 पॉइंट यहाँ आ गए, चौथा पॉइंट यहाँ, दूसरे वाले का यहाँ आ गया, तो 2 लाइनें होते हुए भी एक ही नजर आना, कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस, तो कोइंसिडेंट लाइन के लिए दूसरी इक्वेशन कैसे सेट करेंगे? फर्स्ट तो फिक्स है, क्वेश्चन है, तो दूसरी इक्वेशन सेट करते हैं। देखो कोइंसिडेंट लाइंस की, और कोइंसिडेंट लाइंस की पहले आप ऐसा रेशियो लिख लें, वो आपको याद होना चाहिए पहले से। तो A1/A2, B1/B2, और फिर C1/C2। यहाँ नॉट इक्वल्स टू कहीं नहीं है कोइंसिडेंट में। कोइंसिडेंट में नॉट इक्वल्स टू का साइन नहीं होता, इक्वल्स टू के साइन नहीं होते। तो आपको यहाँ तीनों रेशियो इक्वल करने हैं, या तो आप ऐसे कैसे लिख दें इसको, सेकंड इक्वेशन भी यही होगी, लेकिन इसके भी बहुत सारे आंसर बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि इसी को रट्टा मार के रखो आप। देखिए मैं लिख रहा हूं यहां 6 9। इजीली यू कैन मेक। थोड़ा मैंने पहले बताया अंडरस्टैंडिंग का क्वेश्चन है, आपको रेशियो ऐसे ही सेट करने। देखिए 2/6 1/3 आ गया, 3/9 1/3, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में लिखोगे तो, और ये भी 1/3 आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। तो ये था आपका A2, ये B2 और ये C2। मैं आपको लिख के बता देता हूं, A1/A2 2/6 gives 1/3। काटना तो आपको आता ही है, थोड़ा हाई लेवल है अब आपका, इतना मैं छोटी छोटी चीजों पर हर बार फोकस नहीं कर सकता हूं। B1/B2, आपको तो अब जो इंडिकेशंस है वही समझने हैं। फर्स्ट 1/3 और C1/C2 -8/-24, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, और ये 1/3। आप देख सकते हैं कोई बच्चा अगर यहाँ प्लस का साइन भी लगा देता है ना, तो ये कंडीशन, ये वाली कंडीशन फेल हो जाएगी। ध्यान रखना, साइन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ अगर आप -8 न्यूमरेटर में लिखते हैं और नीचे प्लस का 24 कर दिया, तो यह -1/3 आएगा, और -1/3 और पॉजिटिव 1/3 में बिल्कुल साइन का डिफरेंस होने के कारण ये वाली कंडीशन आपकी फेल हो जाएगी। तो आपको इक्वेलिटी लानी है बिल्कुल, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के जो रेशियो आएगा कटने के बाद उसमें भी, और साइन में भी इक्वेलिटी रखनी है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन आपको पूरा समझ में आ गया होगा। मैं कल जो इसके बिगिनिंग क्वेश्चंस हैं 3.3 के, वो आप कर सकते हैं खुद। मैं वर्ड प्रॉब्लम्स जो हैं उनके ऊपर कल बात करूंगा। ठीक है।